आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी और ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ फेडरल बैंक की ईडी हर्ष डुंगर सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। हर्ष सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो इस स्टांस के ऊपर मैं आपका एक व्यू चाहूँगा। आरबीआई ने छठी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मान के चलें कि अब ये स्टेबल पार्ट तो हो ही गया, कटौती की शुरुआत भी जल्दी हम देखेंगे, वन। दूसरा, अब स्टांस पहले से काफ़ी सॉफ्ट है क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आ चुका है, सिनेरियो मतलब ग्लोबल टर्मोइल भी ईज आउट हो गए हैं, क्रूड भी स्टेबल है। सो अब आप कैसे मान रहे हो? विंटर क्रॉप्स भी आ रहे हैं, सो कैसा सिनेरियो है अभी इकोनॉमी का? नमस्ते एंड थैंक यू। देखा जाए अगर आप आरबीआई की तरफ से देखें तो देयर थ्री मेन फैक्टर्स जो देखते हैं। एक तो होता है आपका इन्फ्लेशन, सेकंड ग्रोथ रेट एंड थर्ड इज एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट। ये तीनों फ्रंट में अगर आप देखते हैं तो हम क्वाइट कंफर्टेबल हैं। इन्फ्लेशन चाहे वो डब्ल्यूपीआई हो, सीपीआई हो, फूड इन्फ्लेशन हो, सब में अभी धीरे धीरे कम होते जा रहा है, कंट्रोल में आता जा रहा है। हाँ, द टारगेट स्टिल एट 4% लेवल्स, बट वो अभी रेंज में है 4 to 6% के। अगर आप ग्रोथ देखते हैं तो जो Q2 का जो ग्रोथ अनाउंस हुआ 7.6% का, दैट वाज एक्चुअली काफी लोगों को सरप्राइज लिया था, बिकॉज लोग उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इसलिए जीडीपी ग्रोथ जो हम इस साल का देख रहे हैं वो भी अपवर्ड 6.5 से बढ़ा के अभी 7% किया गया है। थर्ड, आप देखते हैं जो एक्सचेंज स्टेबिलिटी है हमारी, तो फॉरेक्स रिजर्व $600 बिलियन क्रॉस करके $604 बिलियन पे है। एफडीआई इनफ्लो अब की बार $25 बिलियन आ चुका है, जबकि पिछले साल वो नेगेटिव में था। एफडीआई जो है वो भी उसमें $10 बिलियन आया है। ईसीबीज जो आ रहे हैं वो भी है। तो उस हिसाब से देखा जाए अगर आप एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन और ग्रोथ, टचवुड तीनों के हिसाब से हम क्वाइट कंफर्टेबल हैं। और ग्लोबली अगर आप देखते हैं तो इन्फ्लेशन थोड़ा टेम कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है, एंड जो हॉकिश स्टांस था पूरे ग्लोबल रेगुलेटर सेंट्रल बैंक्स का, वो धीरे धीरे टोन डाउन हो रहा है। तो एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली यही है कि हम अब प्रॉब्ली Q1 और कैलेंडर ईयर नेक्स्ट आपके फरवरी में कुछ हम उसमें दिखता हुआ नजर आता है कि हाँ, जो रेट्स जो कट करने की जो बात चल रही है वो हम अर्ली कैलेंडर 24 में देखना शुरू करेंगे। सर, डिजिटल लोन्स को लेकर आरबीआई कंसर्न रेज कर रहा है। वन, ये बहुत ज़्यादा बड़ा कंसर्न इसलिए भी है कि पहले भी आरबीआई ने जो नॉन सिक्योर्ड लेंडिंग थी उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न उठाए थे। तो ये दोनों पार्ट को अगर क्लब करूं कि छोटे टिकट साइज़ के लोन्स और साथ साथ डिजिटल लोन्स, ये दोनों अभी धीरे धीरे करके सिचुएशंस को और क्रिटिकल कर सकते हैं। पहले वॉच लिस्ट में डाला हुआ है, अब धीरे धीरे आरबीआई इस पर एक टफ स्टांस ले रहा है। आप इसे कैसे रीड कर रहे हो, क्योंकि आप सिस्टम में हो, आप बखूबी जानते हो? काफी टाइम से इस पे चर्चा हो रही है कि जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग है वो ठीक है कि नहीं है, खास करके जो 50,000 रुपए से कम का है। तो वो कंसर्न जो आरबीआई ने एक्सप्रेस किया है वो जेन्युइन है, बट अलार्मिंग नहीं है। तो डेफिनेटली बैंक्स, एनबीएफसी इस चीज से सचेत हैं, एंड उसके बाद जो रिस्क वेटेजेस जो इंक्रीज किया था, आरबीआई ने अनाउंस किया था, दैट वाज अ स्टेप इन दिस डायरेक्शन ओनली। अगर देखते हैं, और अभी आज भी दैट इज वन पार्ट। तो ये अनसिक्योर्ड लेंडिंग का जो रिस्क है वो कैलिब्रेट करना है, मॉनिटर करना है क्लोजली। तो दैट इज वन पार्ट। द सेकेंड पार्ट, आरबीआई हमेशा बोलती आ रही है कि डेटा सिक्योरिटी, डेटा इंटीग्रिटी एंड डेटा प्राइवेसी, ये चीज पे भी ध्यान रखना होगा। तो ये दो अनाउंसमेंट जो किए गए हैं, ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर वेब एग्रीगेटर ऑफ लोन प्रोडक्ट्स एंड सेटिंग अप ऑफ द फिनटेक रिपोजिटरी, इज एक्चुअली इसी डायरेक्शन की तरफ जाता है। तो ये अनाउंसमेंट इज अ वेलकम अनाउंसमेंट, बिकॉज वी वांट ग्रोथ बट वी वांट इट रिस्पॉन्सिबली। तो उस हिसाब से देखते हुए जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, जो मैल प्रैक्टिसेस हैं, वो नहीं हो, उसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने अनाउंस किया। इट्स अ वेलकम अनाउंसमेंट इन द राइट डायरेक्शन। हर्ष सर, एक चीज़ और, आरबीआई ने कई पॉलिसी पहले या 3-4 पॉलिसी पहले बात बोली थी कि जो लोन की ट्रांसमिशन है उसके लिए वो समय देंगे, इसीलिए वो अपने स्टांस को स्टेबल रखेंगे और बहुत ज़्यादा ब्याज दरों में कटौती या बढ़ोतरी नहीं करेंगे। बैंक्स के क्या पूरा ट्रांसमिशन हो चुका है और अब सिचुएशन स्टेबल पूरी हो गई है? अब मान के चले यहाँ से अब कटौती या बढ़ोतरी या जो भी सिचुएशन होगी वो अब रियल टर्म पे हम आते हुए देखेंगे बैंक्स के अंदर? ट्रांसमिशन एक्सपेडाइट हो रहा है, दैट्स फॉर श्योर। नॉर्मली स्पीकिंग जो ट्रांसमिशन होता है लेंडिंग साइड में वो थोड़ा जल्दी होता है, बिकॉज वो रेपो लिंक्ड है मोस्टली। तो वो ट्रांसमिशन जल्दी होता है। डिपॉजिट रेट्स भी ऑब्वियसली विद अ लैग में ट्रांसमिशन आता है, बट वो भी क्लियरली नजर आ रहा है। तो नए फ्रेश डिपॉजिट्स जो रेट्स में आते हैं, जो ओल्ड रिन्यू होते हैं, उनमें थोड़ा टाइम लगता है, बट मोर और लेस जो आपका ट्रांसमिशन हुआ है, चाहे वो लेंडिंग साइड और डिपॉजिट साइड में, मोर और लेस हो चुका है। थोड़ा बहुत डिपॉजिट में बाकी है, जिसलिए थोड़े, एंड प्लस थोड़ा लिक्विडिटी भी टाइट है, विच इज अपैरेंट फर्स्ट टाइम आई थिंक आफ्टर 4 years। सितंबर में हमने देखा था लिक्विडिटी डेफिसिट में गई है।
तो उसके कारण थोड़ी टाइटनेस भी है मनी मार्केट में, एंड डिपॉजिट रेट्स के लिए बैंकों में वो बचा हुआ है कि आपको डिपॉजिट मोबिलाइज करना है, वो क्लियरली फोकस एरिया है। बट ट्रांसमिशन डेफिनेटली हो रहा है, एंड क्वाइट एन एक्सटेंट हो चुका है ऑफ द आरबीआई रेट्स। हर्ष सर, बहुत बहुत शुक्रिया। समय का थोड़ा अभाव था, वरना आपसे हम और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए और चर्चा करने के लिए। इस बीच